नमस्कार। सर्वेभ्यः नमः। अहं डॉक्टर सुषमा मेहता पुनः उपस्थिता। कीदृशाः सर्वे? प्रसन्नाः स्वस्थाः च सन्ति? बहुशोभनम्। पिछले संस्कृत वीडियो में हमने चर्चा की थी संस्कृत भाषा क्या है, उसमें कितने लिंग होते हैं, कितने वचन होते हैं। अब उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने उसमें विसर्ग और हलंत का महत्व भी समझा था। आज हम बात करते हैं शब्द रूप और धातु रूपों की। ओफो, बहुत मुश्किल है, यही सोच रहे हैं ना आप सब। आज हम उस ढंग से चर्चा करेंगे कि भविष्य में आपको शब्द रूप और धातु रूप मुश्किल न लगे, आसान लगे। कैसे? आप सबके चेहरों पर मुझे लिखा नजर आ रहा है। तो बात शुरू करें हम। चलिए, सबसे पहले शब्द रूप। शब्द रूप पीछे हमने जैसे देखा कि 3 लिंग होते हैं शब्द रूपों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। सर्वनाम शब्दों का कोई लिंग नहीं होता, ठीक है। 3 वचन तो होते ही हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके साथ ही शब्द रूपों में 7 विभक्तियां और एक संबोधन भी होता है। विभक्तियां आप सब जानते ही हैं, फिर भी मैं एक बार दोहराती हूं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंतिम संबोधन। अब इसका उच्चारण भी ध्यान रखिएगा जिस तरह से मैं बोल रही हूं, ठीक है। आप लोगों ने हिंदी भाषा में कारक पढ़े होंगे। ये सभी विभक्तियां उन्हीं कारकों पर आधारित हैं। कारक एक बार फिर बताती हूं मैं, आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की या रा रे री, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे। तो ये सभी कारकों पर आधारित विभक्तियां हैं, इसी क्रम से होती हैं। कर्ता ने तो प्रथमा विभक्ति, अन्य क्रम इसी प्रकार से चलते हैं। अब विभक्तियों के पहचानने की समस्या आती है। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से कारक के साथ कौन सी विभक्ति लगेगी? तो इन कारकों के साथ मैंने कारक चिन्ह भी बोले हैं, जिन्हें हम परसर्ग कहते हैं। यानी कारकों को पहचानने के चिन्ह परसर्ग कहलाते हैं। जैसे कर्ता ने, तो यहां ने कर्ता कारक का परसर्ग है और प्रथमा विभक्ति को पहचानने का चिन्ह भी। इसी तरह कर्म को परसर्ग है और द्वितीय विभक्ति का पहचान चिन्ह। तो इसी तरह से हम शब्द रूपों में परसर्गों के आधार पर विभक्तियां पहचानते हैं। है ना बहुत आसान? एक बार याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्वनाम शब्दों की। सर्वनाम शब्दों में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक विभक्तियां होती हैं, परंतु सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। क्योंकि आप ये तो कहते हैं प्रथमा में बालकः, संबोधन में हे बालक, संबोधन है। लेकिन अगर सर्वनाम शब्द है सह तौ ते, तो हे वह, ये तो नहीं कहते संबोधन में। तो सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। और जैसे मैंने बताया कि इसमें तीनों वचन होते हैं और उसी के आधार पर ये समस्त शब्द रूप चलता है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि याद कैसे किया जाए शब्द रूपों को। इतने सारे शब्द रूप हैं, सारे ही शब्द रूप याद करने हैं, तो उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। आप एक पुल्लिंग शब्द याद कर लीजिए, रामः, रामः, रामौ, रामाः। दूसरा एक स्त्रीलिंग शब्द याद कर लीजिए, आकारांत, लता, लते, लताः। और तीसरा एक नपुंसकलिंग शब्द याद कर लीजिए, फलम, फले, फलानि।
जब आप ये 3 शब्द रूप ठीक से याद कर लेंगे, स्मरण कर लेंगे, तो उसके बाद आप किसी भी शब्द रूप को इसके आधार पर बहुत आसानी से लिख सकेंगे और बना सकेंगे। कुछ अभ्यास की आवश्यकता है, वो जरूर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभ्यास से आप मूलतः ये 3 शब्द रूप अगर याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो और बहुत सारे शब्द रूपों को बनाना अपने आप सीख जाएंगे। वो अभ्यास करने का विषय होगा। तो है ना आसान तरीका शब्द रूप याद करने के लिए, क्योंकि शब्द रूपों में बहुत से शब्द प्रायः एक से चलते हैं, लगभग सभी शब्द रूपों में। आप अभ्यास कीजिए तो समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं धातु रूप की। धातु रूप यानी क्रिया, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं वर्ब्स। जैसे पठ धातु है जिसका अर्थ होता है बिल्कुल ठीक, पढ़ना। इसी तरह लिख, लिखना। इसी तरह हंस, हंसना। तो ये सभी धातु रूप जो क्रिया हैं वो कहलाते हैं संस्कृत में धातु रूप, जो सभी क्रिया शब्द होते हैं। ये धातु रूप विभिन्न लकारों में होते हैं और लकार का अर्थ है काल, यानी टेंसेस। ये अलग अलग काल में होते हैं और कुछ अर्थ के आधार पर। जैसे अगर हम बात करें वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, तो उसमें होता है लट लकार। अगर हम बात करें भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस, तो उसके लिए संस्कृत में हम प्रयोग करते हैं लृट लकार, ठीक है। और अगर हम बात करें भूतकाल की, पास्ट टेंस की, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं लंग लकार, ठीक है। अब अर्थ के आधार पर जहां किसी को आज्ञा दी जाती है या किसी से आज्ञा ली जाती है, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं लोट लकार, और जहां चाहिए का अर्थ है वहां होता है विधिलिंग। तो इतना आज के लिए काफी है। आप इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।